ज्यामिति आपने क्लास 9th में भी पढ़ी होगी। प्रश्नावली 3 का नाम क्या था आपके क्लास 9th में? यही था निर्देशांक ज्यामिति। तो थोड़ी बहुत वहां की चीजें याद होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए कि किसी बिंदु के निर्देशांक कैसे होते हैं? हाँ, ये होता है किसी बिंदु यार, ये मार्ग नहीं आ गया। किसी बिंदु के कोई आवाज नहीं, किसी बिंदु के निर्देशांक x, y के रूप में होते हैं। अरे 0,0 तो मूल बिंदु के होते हैं, ठीक है। 0,0 किसके होते हैं? मूल बिंदु के। किसी बिंदु के तो कैसे होंगे? x, y। और आगे x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक कैसे होते हैं? x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक कैसे होते हैं? अरे x में x तो रहेगा, x अक्ष पर y का मान क्या हो जाएगा? तो x, 0। ये सब 9th में पढ़ा है अपने। x, 0 होते हैं। और y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक 0, y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक कैसे होते हैं? 0, y। और अगर मान लो मूल बिंदु की बात हो तो मूल बिंदु के कैसे होंगे? 0, 0। ये चीजें काम आएगी आपके कि वो पूछेगा x अक्ष पर स्थित बिंदु से दूरी बताओ, तो आपको निर्देशांक मानने पड़ेंगे x, 0। इसलिए लिखा है मैंने तीनों 9th की चीजें, पर ये यहाँ काम आएगी। और मूल बिंदु के याद रखना 0,0। अब 7.1 के लिए एक सूत्र है, दूरी सूत्र। क्योंकि 7.1 में क्या निकालने? आपको दूरियां निकालनी है दो बिंदुओं के बीच की। इनके बीच दूरी कितनी है ये निकालना है। तो दूरी सूत्र होता है, देखो, जैसे कोई दो बिंदु है P, x1, x2, वह Q सॉरी x2 थोड़ी रहेगा, x1, y1। Q के निर्देशांक कैसे हैं? x2, y2। भाई x, y होते हैं ना निर्देशांक, पर बिंदु दो है तो मैंने क्या मान लिया? एक को x1, y1, दूसरे को x2, y2 के बीच की दूरी। इनके बीच की दूरी कैसे निकलेगी? दूरी सूत्र होता है एक, दूरी सूत्र बराबर क्या होता है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। मतलब क्या करना है? दो बिंदु दे रखे हैं आपको, अंडर रूट लगाना और दोनों बिंदुओं का जो x है उसको घटा के उसका स्क्वायर कर दो, प्लस दोनों बिंदुओं का जो y है उसको घटा के उसका भी स्क्वायर कर दो। प्रश्नावली 7 ही है और नंबर भी कितने? 7 ही है इसके, ठीक है। ये क्वेश्चन तो 3 नंबर में आएगा, एक क्वेश्चन 2 नंबर का आएगा और 2 क्वेश्चन 1-1 नंबर के आएंगे। हो गए 7, 3 और 2 5 और 2 7, ठीक है। 3 नंबर का क्वेश्चन 7.2 में से आएगा, ये कन्फर्म है, विभाजन सूत्र से आएगा। पर बाकी जो 1 नंबर के 2 नंबर का है वो 7.1 से आ सकते हैं। हो सकता है इनमें से भी 1-8% 7.2 में से आए, पर ये कन्फर्म है 1-1 नंबर वाले तो 7.1 से ही आएंगे। दो बिंदुओं के बीच की दूरी पूछेगा 1% तो ये कन्फर्म आएगा। एक आपसे या तो मूल बिंदु से दूरी पूछी जाएगी या x अक्ष और y अक्ष से दूरी पूछी जाएगी, ठीक है। जैसे 7.1 का पहला 7.1 के पहले सवाल में आपको दिया है 3 बिंदु दे रखे, 3 सवाल है पहले में। पहले का पहला देखो क्या दे रखा है कि 2,3 और दूसरे बिंदु के निर्देशांक क्या है? 4,1। इनके बीच की क्या निकालनी है आपको? दूरी। ये दिया है बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां लिखी है, क्या लिखनी है? इनके बीच की दूरी। तो आपको दूरी सूत्र याद रखना है बस। दूरी सूत्र क्या होता है?
अंडर रूट x2 माइनस का स्क्वायर प्लस y2 माइनस, ये तो होता है सूत्र। अब देखो सूत्र की जरूरी नहीं है, सूत्र केवल लिखने के लिए। अगर मान लो 2 नंबर का प्रश्न आता है तो सूत्र लिखना पड़ेगा जब नंबर मिलेगा। पर मान लो अगर 1 नंबर का प्रश्न आता है तो सूत्र की कोई जरूरत नहीं है, चाहे याद हो या मत हो वो अलग बात है, पर याद तो करना पड़ेगा क्योंकि 2 नंबर का आ गया तो याद तो कर लेना। पर अगर मान लो 1 नंबर में आता है तो वहां सूत्र मत लिखना, बस सिंपल दूरी निकालना। कैसे निकालोगे दूरी? क्या दोनों का एक्स क्या है? 1 का 2 1 का 4 है ना, तो 4 माइनस 2, ये दोनों का एक्स घटा दिया। ठीक है, दोनों का जो एक्स था 1 का 4 था, 1 का कितना है 1, भाई जो आगे लिखा है वो एक्स का मान है, जो पीछे लिखा है वो किसका मान है? वाई का। तो यहाँ का एक्स 4, यहाँ का एक्स 2, तो दोनों का एक्स घटाना है, बीच में घटाव का चिन्ह और ऊपर क्या लगा दो? स्क्वायर प्लस कोस तक। अब वाई देखो, एक का वाई कितना है? 1, दूसरे का वाई कितना है? 3, इनको घटा के क्या लगा दो? स्क्वायर। अब अंडर रूट में जो भी संख्या है उनको घटा, 4 में से 2 गया तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 में से 1 गया तो माइनस का 2 स्क्वायर। यहाँ माइनस प्लस से ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि स्क्वायर होगा तो माइनस वापस क्या हो जाएगा? प्लस। अब कोई बच्चा यहाँ 2 भी लिख दे या माइनस 2 भी लिख दे तो भी आंसर सही आएगा। हालांकि 2 नंबर में करेगा तब तो गलत है, पर अगर आंसर निकाल रहा है वो तब तो सही है। तो 2 का स्क्वायर कितना होगा? और इस 2 का स्क्वायर भी कितना होगा? तो एक आंसर तो आपके पास क्या आ गया? 4 को 4 जोड़ा तो कितना गया? रूट का 8, तो यही आंसर है। पर मान लो अगर वहां ऑप्शन में ये मिलता ही नहीं है तो आप क्या करोगे? यहां से 4 कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन, और 4 का रूट में से बाहर क्या आ जाता है? 2, तो 2 तो बाहर आ गया। यहां बचा क्या? यहां भी 1, यहां भी है, तो 1 1 कितने हो गए? 2 रूट 2। ठीक है, अगला सवाल देखो इसी का, माइनस का 5,7 माइनस का 1,3, इनके बीच की दूरी निकाल। अरे ये समझ में नहीं आया क्या? अरे ये देखो 4 4 था, या तो आप लिख दो रूट 8, ठीक है, या फिर इसको और क्या लिख सकता हूं मैं? 4 गुणा 2 नहीं लिख सकता क्या? तो 4 का 2 तो बाहर आ गया, 2 अंदर आ गया, 2 रूट 2 बचा नहीं बचा। और तरीका दूसरा मैंने कैसे किया था कि यहाँ दोनों जगह 4 है तो मैंने क्या ले लिया? 4 तो कॉमन, यहां बचा क्या? 1 प्लस 1। अब देखो ये 4 क्या रूट से बाहर आ सकता है? तो ये तो कितना हुआ? 2, और 1 कितना हो गया? अब आ गया समझ में? कितने तरीके हैं, उसको बस एक चीज को बाहर निकालना था मुझे। अब देखो इसमें भी दूरी सूत्र लगा, दूरी सूत्र तो यही रहेगा वापस, ऐसा का ऐसा यहां भी उतार लेना इसको। अब मुझे तो सूत्र की जरूरत ही नहीं, मैं ये देख ही नहीं रहा x2 कौन है x1 कौन है, देख रहा हूं क्या? आपको भी नहीं देखना है, केवल सूत्र इसलिए लिखना है कि भाई सूत्र लगता है तो लिखना पड़ेगा क्योंकि उसका नंबर होता है। पर बाकी सवाल बिना सूत्र के करो आप। बिना सूत्र के कैसे हो रहा है? क्या करना है? दोनों का एक्स, एक का एक्स कितना है? माइनस है, दूसरे का एक्स कितना है? अब बताओ, -5 यहां रखूंगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? भाई घटाना था ना, और वो 5 माइनस का है, तो ये भी डायरेक्ट ही समझ लो कि अगर पीछे वाला माइनस का है तो बीच में चिन्ह किसका हो जाएगा? प्लस का। भाई ये एक माइनस का है वो तो आगे रख गया, अगर पीछे वाला भी माइनस का आ रहा है तो यहाँ सूत्र में पहले से एक माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। इसका स्क्वायर प्लस वाई, देखो इसका वाई कितना है? इसका वाई कितना है? ये 5 प्लस का 1 माइनस का, 5 में से 1 गया तो 4 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस का 3 प्लस का घटेगा, 7 में से 3 गया तो माइनस का 4, 4 का स्क्वायर कितना होगा? इस 4 का स्क्वायर भी कितना होगा? क्या सेम यहां भी 16 को मना रहा है यहाँ की तरह, तो 16 बाहर ले लो, और यहाँ क्या बचेगा? 1 प्लस, अब 16 को रूट से बाहर निकाल सकते हो ना, क्या निकलेगा 16 का? 4, अंदर क्या बच गया है? 2, इसका आंसर क्या गया? 4 रूट 2। तीसरा इसका, इसी का तीसरा क्या है? a कोमा b, और क्या दे रखा है? माइनस का a कोमा माइनस का b। वही सेम सूत्र लगाएंगे वापस, सूत्र वहां से टिप लेना, यहां भी लिख देना, पहले सूत्र लिखना है यार प्रश्न में, ठीक है। अब देखो दूरी,
क्या होता है, पहले एक का एक्स लिखे, फिर दूसरे का एक्स कितना होगा, माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, तो दूसरे का एक्स, ये दोनों का एक्स लिख दिया। मैंने ये पीछे इसलिए लिखा क्योंकि ये प्लस का हो गया, नहीं तो पहले इसको लिखता दोनों माइनस क्यों जाते, बात तो एक ही है, फिर भी जुड़ते ऐसे ही। आपकी चाहे आप चाहे जिसको पहले लिखो, चाहे जिसको बाद में। चलो यहाँ बी कितना है, बी है, और यहाँ बी कितना है, बी, ये भी प्लस हो जाएगा। अब ए में ये जोड़ा तो कितने हो गए, 2a का स्क्वायर, बी में भी जोड़ा तो बताओ 2a का स्क्वायर क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4 और a का स्क्वायर ये प्लस 2 का स्क्वायर 4 और b का स्क्वायर b स्क्वायर। क्या 4 दोनों में से कॉमन आ रहा है, तो यहाँ क्या बचेगा, a स्क्वायर प्लस, और 4 को बाहर क्या ले सकता हूं, तो अंडर रूट में क्या बचा, ये इसका क्या है, क्या कोई दिक्कत है। तीनों सवाल सेम, तीनों ही नहीं पूरे 10 के 10 सवाल ऐसे ही हैं, बस थ्योरी में थोड़ा सा चेंज है, संख्या में चेंज है। पूरी प्रश्नावली के 10 के 10 सवाल में 2 बिंदु है, ये सूत्र लगाओ। सूत्र के भी केवल मैंने लिखने के लिए बोला है, सूत्र पे ध्यान नहीं देना है, सिंपल आपको देखना है कि इसका x 4 इसका x 2 लिख दो, 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस इसका y 1 इसका y 3 1 माइनस 3, मतलब आगे आगे वाला घटा दो, पीछे पीछे वाला घटा दो, स्क्वायर कर दो, आंसर आ जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है आपको, कि बिंदु 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अरे सीधा ही है, 0,0 और 36, इनके बीच की क्या ज्ञात करनी है। अब देखो यहां से सूत्र भी बनाता हूं मैं। अगर मान लो मूल बिंदु है, इसको मूल बिंदु बोलते हैं, तो मूल बिंदु से अगर दूरी पूछी हो, किससे पूछी हो, मूल बिंदु से दूरी, तो देखो यही सूत्र है। बताओ मूल बिंदु के निर्देशांक कितने होते हैं, 0, तो x2 माइनस 0 आएगा, प्लस y2 माइनस 0 आएगा। अब बताओ 0 घटाएंगे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, तो ये तो यही तो आंसर आ गया, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर मूल बिंदु से दूरी पूछी जाए तो आंसर डायरेक्ट क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अरे 0 घटाओगे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, x में से x घटाना है, मतलब क्या है, अगर इस सूत्र से करोगे आप तो 36 माइनस 0, तो 36 में से 36 0 घटाओगे तो 36 ही आएगा, 15 में से 0 घटाओगे जब भी 15 ही आएगा, तो डायरेक्टली लिख दो ना एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अगर मूल बिंदु से दूरी पूछी जाए तो क्या होती है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। डायरेक्ट सूत्र भी पूछ लिया जाता है अवसद में कि बिंदु x, y की मूल बिंदु से दूरी होगी, तो क्या होगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। लिखो x का मान कितना है आपके पास 36 और y का मान कितना है, तो 36 का स्क्वायर कितना होता है, नहीं याद, मैंने निकालने का तरीका बता रखा है, क्या है कि 36 का स्क्वायर निकालना है, 6 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, 3 का स्क्वायर, दोनों को गुणा करो तो 18, और 18 को 2 से गुणा करो तो यही है ना भाई, इन दोनों को गुणा करके इससे कर दो 36 है। अब जोड़ लो इनको, 6 का 6 3 हासिल का, 36 में 3 जोड़ा तो 39 का हासिल का, और 9 और 3 कितना आ गया 1296 प्लस 15 का स्क्वायर कितना होता है, अगर नहीं आता तो वो तरीका इसमें भी लगेगा, 225 आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो वैसे कर सकते हो कि 5 का स्क्वायर 25, 1 का स्क्वायर 1, 5 1 का 5 2 5 का 5 2 हासिल का 10 और 2 12 का हासिल का 225। अब 1296 में क्या जोड़ना है, 225 जोड़ो, क्या 5 से 11 का 1 हासिल का 1 2 1 3 3 9 12 का 2 हासिल का 1 3 2 5 1500। अब ये पता लगाना है कि ये किसका वर्गमूल है, ये पता लगाना है ना, तो मैंने आपको बता रखा है कि कहां से स्टार्ट करते हैं अपन, 10 से, 10 का 10 100, 20 का 400, 30 का 40 का 1600, और आ गया बड़ा निकल गया ना, 40 का कितना है 1600 और 30 का 900, तो क्या इन दोनों के बीच में आंसर है। अब इकाई अंक क्या है, इसका मतलब आंसर क्या हो सकता है, 31 और या 39, क्योंकि इकाई अंक एक तो इसमें या तो 31 में आएगा
या 39 में क्या होता है 9 नाम का 81 का एक, तो इन दोनों में आता है, बाकी 32 में तो 4 आता है, 2 2 4 होते हैं ना। तो आप अब बताओ ये कंफर्म आंसर कैसे पता लगेगा? देखो ये 900 के ज्यादा पास है या 1600 के, मतलब 40 के ज्यादा पास आंसर आना चाहिए। तो बताओ इनमें से 40 के ज्यादा पास कौन है? तो इसका आंसर है 39। करके देखने की जरूरत नहीं है आपको, अगर देखना चाहते हो तो देख लो। 39 का स्क्वायर, 9 नाम का 3 तिया 9 तिया 27, 27 को 2 से गुणा किया तो 54, 1 का 8 इधर गया हासिल में 54 और 8 62 का 2 हासिल का 6 नोट आ गया। तो आप डायरेक्ट निकालना सीखो कि इसके बीच में, बस मैंने 10 20 30 बताया आपको भले 100 तक जाना हो आपको, पर आपको 1500 लाना है तो 10 का जल्दी जल्दी याद भी हो गया होगा आप, 10 का 100, 20 का 400, 30 का 900, 40 का 1600। अगर याद भी नहीं है तो भी आसान काम है कि 40 का स्क्वायर मतलब 2 जीरो की 2 जीरो 400, 5 का स्क्वायर मतलब 2 जीरो और 5 पंजे 25। तो ऐसे तो स्क्वायर निकाल लो आप। अब 2 के बीच में मिला तो आपको फिर इकाई अंक देखना है कि यार यहाँ इकाई अंक 1 लाना है, तो हमेशा 2 2 में आता है। देखो 1 और 9 में इकाई अंक 1 आता है, इसका मतलब 31 और 39। 4 इकाई अंक कब आता है? जब या तो 32 2 होगा या क्या होगा 8, क्योंकि 8 8 अच्छे 64 होता है। फिर क्या होता है 2 आ गया। 3 इकाई अंक कब आता है? 3 आता ही नहीं है, आता ही नहीं है ना, 9 नाम का तो कैसे होता है? 3 इकाई अंक आता ही नहीं, 2 3 7 8 ये इकाई अंक होते ही नहीं है। अगर ये इकाई अंक है तो वो वर्गमूल से बाहर भी नहीं आएगा, ये कन्फर्म है। 4 हो गया। 5 कब आता है? जब केवल 5 ही हो। 6 कब आता है? जब या तो 6 हो, क्योंकि 6 6 के 36 होते हैं, और या क्या हो 4, क्योंकि 4 तो 16 4 है, और 6 के बाद 7 8 होता ही नहीं है। 9 होता है जो कब आता है? या तो 3 होगा या क्या होगा 7। ठीक है, ऐसे याद रखो उसको। तो वही इकाई अंक डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए कि 30 और 40, अब इकाई अंक 1 लाना है, मतलब 31 और 39। ये किसके पास है? 40 के, तो इसका मतलब 39 आंसर होगा, दूसरा सोचना ही नहीं। ठीक है, लिखो सवाल सीधा है। देखो 2 लाइन का तो सवाल ही है पूरा, ये तो चला यहां से तो जगह खाली तो है, यहां सवाल थोड़ी है, पूरा यहां मान रखा है, यहां जाके बस ये आंसर डायरेक्ट आंसर है। अरे इधर देखो, सरेखीय का मतलब क्या होता है? एक ही रेखा पर स्थित। सम का मतलब समान, रेखा मतलब रेखा, समान रेखा पर मतलब एक ही रेखा पर स्थित। लिख लो एक लाइन, ये भी 3 बिंदु सरेखीय हो तो, अरे 2 बिंदु तो हमेशा सरेखीय हो सकते हैं, वो कैसे भी हो, यहाँ है यहाँ है, ये एक ही रेखा पर हो गए, कैसे भी लिख लो। 2 बिंदु तो हमेशा सरेखीय हो सकते हैं, पर बात 3 बिंदु की है कि 3 बिंदु एक ही रेखा पर हो। अब 3 बिंदु तो ऐसे भी हो सकते हैं ना, 1 2 3, क्या अलग अलग हुए? एक ही रेखा पर थोड़ी एक 2 रेखा होगी ना। अब ये बोल रहा है एक ही रेखा पर हो, तो उसकी कंडीशन क्या है वो देखो। ये बिंदु ये बिंदु बी और ये बिंदु सी, अगर मान लो ये एक ही रेखा पर है, तो बताओ ये दूरी ऐसी है ना, दूरी ऐसी, ये दूरी ऐसी किसके बराबर होगी? ए बी प्लस बी सी के बराबर होगी कि नहीं होगी? अरे होगी कि नहीं होगी? तो अगर आपने को सर एक सिद्ध करना है तो अपन क्या करेंगे कि इन बिंदुओं के बीच की दूरियां निकालेंगे। क्या करेंगे? इनके बीच की, जैसे आपको 3 बिंदु दे दिए एबीसी, अब आपसे ये बोला जाए कि बताओ ये सर एक हैं या नहीं, तो आप क्या करोगे कि ऐसे बी की दूरी निकाल लो, बी से सी की दूरी निकाल लो, और ये से सी की दूरी निकाल लो। अगर 2 दूरियों का योग तीसरी दूरी के बराबर आ जाता है, क्या होता है? 2 दूरियों का योग तीसरी दूरी के बराबर आ जाता है, तो सर एक ही होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। भाई सोचो कैसे भी लिखो आप इसको एबीसी को, अगर सर एक ही होंगे तो बताओ ये दूरी क्या इसके बराबर नहीं होगी? क्या होगी ना? तो ऐसे आपका क्वेश्चन नंबर अगला जो भी है कौन सा है, कौन सा सवाल है अगला? तीसरा। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको 3 बिंदु ही दिए हैं, क्या क्या दिए हैं देखो, ए बी
क्वेश्चन नंबर 3, 3 बिंदु निर्धारित कीजिए। पहला क्या है 1,5, ये तो है 1,5। दूसरा क्या है 2,3। अगला क्या है माइनस का 2, माइनस का 11। अब इनको सिद्ध करना है आपको कि ये एक ही रेखा में है। तो अब ये एक ही रेखा में कब होंगे, जब ये दूरी निकाल लो, ये दूरी निकाल लो, फिर इन दोनों के बीच की दूरी निकाल लो, अगर वो बराबर आ जाती है तो फिर एक है, नहीं तो नहीं है। चलो लिखो दूरी सूत्र। पहले तो क्या लिख देंगे भाई, हर सवाल में पहले क्या लिखना है आपको, दूरी का सूत्र लिखना है x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब निकालो दूरी ए बी, निकालो ए बी। ये बी कहां है, ये तो ये बी है, तो इन दोनों में x देखो, इसका x कितना है -2, और इसका x माइनस आएगा ना पर प्लस, उसका y कितना है, इसका y कितना है। अगर मैं इसको पीछे लिख देता तो ये प्लस का हो जाता, तब भी जुड़ता है सही। इसको भी पीछे लिखता तो ये माइनस प्लस का हो जाता, तो तब भी जुड़ता है। यहां भी तो जुड़ी रहा है ना, तो आगे पीछे लिखने से आपका आंसर गलत नहीं होगा। ये टेंशन मत लेना कि किसको आगे लिखो और किसको पीछे। अरे दोनों के एक्स में से किसी के भी एक्स को आगे लिखो और किसी के भी एक्स को पीछे। सेम ऐसे किसी के भी वाई को आगे, किसी के भी वाई को पीछे। ठीक है, 2 में 1 जोड़ा तो कितना हुआ -3, और 11 में 5 जोड़ा तो कितना हुआ -16। 3 का स्क्वायर कितना आएगा, अरे 3 का स्क्वायर 16 का स्क्वायर, ये है 256, और 256 में 9 जोड़ा तो 204, 265 आया। अब ऐसी स्थिति में बार मत निकालो, क्योंकि उसने तो बोला है ना कि ये सर एक है, मतलब कि ये सारी दूरियां बराबर आनी चाहिए ना, 2 दूरियों का तीसरी के बराबर, तो अपन बार क्यों निकाले। अगर बराबर आएगी तो ऐसे आ जाएगी, अंडर रूट में बराबर आ जाएगी, तो इसलिए थकना नहीं है बार निकालने के लिए। निकल रही है जब भी ऐसा कैसा रहने दो। चलो दूसरी दूरी निकालो। दूसरी दूरी कौन सी निकाले, ए बी निकाल ली ना, अब ए सी निकालो। ए सी का एक्स देखो तो इसका एक्स 2, इसका एक 1, मतलब क्या लिखूंगा मैं 2 माइनस 1। इसका एक्स कितना 3, इसका सॉरी वाई 5, तो 3 माइनस। बस ऐसे देखना है आपको कि दोनों बिंदु के एक्स देखे, घटाव का चिन्ह लगा के स्क्वायर, दोनों बिंदु के वाई देखे, घटाव का चिन्ह लगा के स्क्वायर। 2 में से 1 गया तो 1 कितना बचा, और 3 में से 5 गया तो माइनस का 2, यही बचेगा ना। 1 का स्क्वायर कितना होता है, और 2 का स्क्वायर कितना है यार। एक दूरी कौन सी बच रही है, अब ए बी आ गई, ए सी आ गई, और कौन सी बच रही है सी बी, निकाल लो। एक्स देखो दोनों का, इसका 2 और इसका -2, तो ऐसे कर दो 2, अरे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस वाले को पीछे रखेंगे तो फायदा है, प्लस हो जाता है, तो कंफ्यूज भी नहीं होना, जुड़ जाएगा डायरेक्ट। जुड़ेगा तो वैसे भी दोनों माइनस क्यों हो जाएंगे फिर। उधर कितना है 3, और इधर कितना है -11 प्लस हो गया, और 2 और 2 कितना होता है, और 11 और 3 कितना होता है 4 का स्क्वायर कितना होता है, और 14 का स्क्वायर कितना होता है, अरे 196 में 16 जोड़ा तो 10 जोड़ा तो 206, और 206 में फिर 6 जोड़ा तो 212। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि किसी 2 को जोड़े तो तीसरे के बराबर आ सकता है क्या। यहाँ 265 है अंडर रूट में, और ये दोनों छोटे हैं, अगर इन दोनों को जोड़ू तो क्या 265 आ सकता है क्या, कभी नहीं आ सकता, तो ये कभी सर ये नहीं होंगे, सीधी सी बात। तो अपन यहां लिख देंगे कि दूरी ये भी बराबर नहीं है ए सी प्लस बी सी। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है आपको कि कहां है, जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5,-2, 6,4 और 7,-2 एक समद्विबाहु, कौन से त्रिभुज के समद्विबाहु। अब इस समद्विबाहु से पता लग जाएगा कैसे होगा सवाल। ये एक त्रिभुज है मान लो, इसके 3 बिंदु है ए बी सी। ये चित्र बनाओ मत बनाओ, ये आपकी इच्छा है, जैसे रफ डायग्राम बनाता हूं मैं, इसे समझ में आ जाए थोड़ा सा। कितना दे रखा है, ए के निर्देशांक कितने 5, बी के निर्देशांक कितने, सी के निर्देशांक
ये बोल रहा है कि जांच कीजिए, मतलब आपको केवल ये बताना है कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है या नहीं। अब आप जानते हो समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी दो भुजाएं, अगर मान लो इनकी दो दूरियां बराबर आ जाती है तो वो समद्विबाहु होगा। भाई यहां से यहां तक की दूरी निकाली, मतलब इसकी लंबाई आ गई, यहां से यहां तक की दूरी इसकी लंबाई होगी, यहां से यहां तक की दूरी इसकी लंबाई होगी। अगर इनमें से कोई दो बराबर हो जाए तो वो कैसा त्रिभुज होगा, समद्विबाहु। अब बराबर नहीं हो तो समद्विबाहु नहीं होगा। ठीक है, अब आंसर में मत देखा, अभी आंसर से थोड़ी देखना है, समद्विबाहु होगा कि नहीं होगा अभी पता लग जाएगा। सबसे पहले क्या लिखो, दूरी सूत्र लिख दो। क्या लिख दो, जब मैं सवाल कर लूं उसके बाद देखना, मान ले गलती भी हो जाए तो बाद में बताया कि भाई गलत लिख दिया। अब पहले देख ले कि जब तक मैं निकालूंगा तब तक भूल जाएगी तू, तुझे क्या। अच्छा, दूसरा प्रश्न में वो मैं लिखा रहे हो, अनुच्छेद 7.2 में दिए गए, इधर कहीं ना कहीं 7.2 चित्र होगा एक, देखो पीछे, आप घर पे कर लेना बैठे बैठे, इसको फालतू रहो। जब ये 7.2 ये रहा, दिख गया अनु, इनमें जो दो शहर दिए ना उनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। ए वो बी दो शहर हैं, तो उनके निर्देशांक दे रखे क्या है, ए के निर्देशांक कितने 4,0 और बी के निर्देशांक कितने 6,0। इसके बीच की दूरी निकालनी है आपको, तो निकालोगे 6 - 4, भाई वाई वाई तो दोनों का 0 है ना, एक से क्या होगा 6 - 4 2, और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और वर्गमूल में से वापस बाहर निकलेगा तो 2। वैसे भी पता लग रहा है 4 से 6 गए तो 2 आंसर। किताब में देखने आओगे घर पे अनुच्छेद 7 देख के अभी आता है, फिर एक सवाल करेंगे, तो ऐसे सवाल नहीं आते हैं इसलिए नहीं बताया मैंने। कौन सा चल रहा था मेरे, त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। इधर देखो ये त्रिभुज दूरी सूत्र है। अब मैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालू, पहले किसकी, ए बी। बताओ दूरी ए बी कैसे आएगी, अरे इसका एक्स कितना है 6, और उसका ए बी का एक्स प्लस इसका वाई कितना है, उसका माइनस माइनस क्या हो गया, आ गया आंसर ये इसका। तो 6 में से 5 गया तो, और 4 में 2 जोड़ा तो 1 का स्क्वायर कितना होता है 6 का स्क्वायर, दूरी ए बी बराबर कितनी आएगी। और जब भी ऐसा मैटर आ जाए तो मैंने बोला रूट में से बाहर निकालने की सोचना ही नहीं है, आपको तो केवल दो भुजाएं बराबर दिखानी है ना, तो अगर बराबर आएगी तो सबका 37 आएगा, क्यों टेंशन लेते हो, उसको बाहर निकालोगे सोचना ही नहीं है, वैसे निकल भी नहीं रहा ना, सोचे वो क्या से। जिसका इकाइंक 2 3 7 8 होना वो कभी रूट से बाहर नहीं निकलता, इसका इकाइंक 7 है, खूब कोशिश कर लो कभी नहीं निकलेगा ये, निकलता तो 10 में निकलेगा, और 10 में सोचना कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। दूरी बीसी, अरे बीसी देखो कहां कहां है, केरा बीसी, इसका एक्स कितना है और उसका, तो 7 माइनस प्लस वाई कितना है और उसका कितना है 4। 7 में से 6 गया तो कितना बचा, और 2 में से 4 गया तो, सॉरी माइनस का आएगा, दोनों जुड़ेंगे ना, 1 का स्क्वायर 1, 6 का स्क्वायर कितना आ गया। क्या ये दोनों दूरियां बराबर आ गई, और जब दोनों दूरियां बराबर है तो कौन सा त्रिभुज है, पर जरूरी नहीं है तीसरी भी बराबर आ जाए तो समबाहु हो जाएगा। तो ऐसे मत कर देना कि 2 निकाल के हाँ ठीक है सर आ गया समद्विबाहु आ गया, अगर मान लो तीसरा भी बराबर आ गया तो फिर तो समबाहु होगा ना, तीसरी बराबर नहीं आनी चाहिए। तो तीसरी दूरी कौन सी होगी, एसी, एसी निकालो ना, एसी का एक्स देखो 7 और 5, तो 7 माइनस प्लस एक्स कितना है दोनों का 2, अरे किसी को भी आगे लिखो किसी को पीछे, एक माइनस का रहेगा एक प्लस का रहेगा, कन्फर्म है ना, -2, अरे वो माइनस माइनस क्या हो गया, और क्या, अरे हाँ स्क्वायर यार, 7 में से 5 गया तो, और 2 में से 2 गया तो 0 बचेगा ना, और 2 का स्क्वायर कितना होता है, मतलब ये तो आया 4 और ये दोनों आ गए 37, क्या 2 बराबर है 1 बराबर नहीं है, इसका मतलब कौन सा त्रिभुज है समद्विबाहु। लिखो यहां दूरी ए बी बराबर है किसके, बीसी के, अतः
यह समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष आयत, लिखो आयत, जल्दी जल्दी लिख लो। चलो मैं लिखाऊंगा नहीं, बोलूंगा, आप लिखते जाओ। आयत, आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है और विकर्ण भी बराबर होते हैं, विकर्ण भी बराबर होते हैं। ये चार चीजें, बस ये लिख लो। मैं लिखूंगा तो थोड़ा टाइम लगेगा, आप मैं बोलता जाऊंगा, आप लिखो। आयत में क्या होता है कि चार आमने सामने की भुजाएं कैसी होती है, बराबर, और विकर्ण भी कैसे होते हैं, बराबर। विकर्ण तो जानते हो ना, क्या होता है विकर्ण? अरे जैसे ये है तो ये क्या है, विकर्ण। क्वेश्चन नंबर 6 में आपके ये ऐसा प्रश्न आ जाता है पेपर में, इसलिए लिखवा रहा हूं। क्या पूछा है कि ये बताओ कौन सा चतुर्भुज है, आयते वर्ग है। तो आप कैसे पता लगाओगे कि आयते क्या है? दूरियां निकालेंगे अपन। अगर दो दो आमने सामने की दूरियां बराबर आती है तो बोलेंगे आयते, चारों दूरियां बराबर आती है तो बोलेंगे वर्ग है। पर ये एक चक्कर और पड़ जाता है कि आयत में भी आमने सामने की बराबर हो जाती है और समांतर चतुर्भुज में भी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। वर्ग में भी चारों भुजाएं बराबर होती है, समचतुर्भुज में भी चारों भुजाएं बराबर होती है। तो फिर कैसे बताएंगे कि कौन सा है? फिर विकर्ण से बताएंगे कि चारों भुज अगर आमने सामने की बराबर आ गई, इसका मतलब इन दोनों में से एक आंतर है। अगर विकर्ण बराबर आ गए तो आयत होगा, विकर्ण बराबर नहीं है तो समांतर चतुर्भुज होगा, क्योंकि इसमें सब विकर्ण बराबर नहीं होते। सेम यहाँ है कि वर्ग में विकर्ण भी बराबर होंगे, इसमें विकर्ण बराबर नहीं होंगे। लिखो अगला, समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज, इसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, बराबर होती है। समांतर चतुर्भुज, इसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है परंतु विकर्ण बराबर नहीं होते, परंतु विकर्ण बराबर नहीं होते, परंतु विकर्ण बराबर नहीं होते। क्या बेटा, चित्र बनाओ? अच्छा, ये देखो, ये तो है आयत, और बात करें विकर्ण की तो ये विकर्ण है इसके, ठीक है। ये ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज, ये समांतर चतुर्भुज होता है और ये इसके विकर्ण। तो देखो आमने सामने की भुजाएं तो बराबर है, तिरछी है पर बराबर तो है ना। पर देखो विकर्ण इसका ये तो छोटा सा है, ये लंबा है, तो विकर्ण अलग अलग हो गए ना। ए बी सी डी। अगला लिखो वर्ग। वर्ग में लिखो इसकी चारों भुजाएं बराबर होती है, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है, विकर्ण भी बराबर होते हैं। विकर्ण भी बराबर होते हैं। बस इसमें इतना सा याद रखना भाई, वर्ग आयत तो आप पहले से ही जानते हो ना कि चारों भुजाएं बराबर तो वर्ग और दोनों आमने सामने की बराबर तो आयत। पर अंतर इतना है कि आयतन और समांतर चतुर्भुज दोनों एक जैसे ही है, क्योंकि इसमें भी आमने सामने बराबर है। तो फिर क्या करना पड़ेगा, अपने को विकर्ण की लंबाई भी निकालनी पड़ेगी। अगर वो बराबर आता है तो आयत होगा, नहीं तो समांतर चतुर्भुज होगा। सेम ऐसे अगर चारों भुजाएं बराबर है तो वर्ग या सम चतुर्भुज होगा। अगर बराबर आता है विकर्ण भी तो वर्ग होगा, बराबर नहीं आता तो सम चतुर्भुज होगा। वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती है और विकर्ण भी बराबर होते हैं। अगला लिखो सम चतुर्भुज। सम चतुर्भुज, सम चतुर्भुज ऐसा होता है वही समांतर चतुर्भुज के जैसा तिरछा होता है, पर इसमें भुजाओं की लंबाई कैसी होती है, बराबर। इसमें चारों भुजाओं की लंबाई बराबर होती है, चारों भुजाओं की लंबाई बराबर होती है परंतु विकर्ण बराबर नहीं होते। बताओ इस सवाल में अगर ऐसा सवाल आ जाता है 3 नंबर में आएगा तो अगर आ भी जाता है ना 3 नंबर, क्यों? कितनी दूरियां निकालनी पड़ेगी आपको? टोटल 6, चारों तो भुजाएं और 2 विकर्ण। निकालनी तो दूरियां है पर टोटल दूरियां कितनी निकलेगी? 6। सम चतुर्भुज में भुजाएं बराबर होती है
परंतु विकर्ण बराबर नहीं होते। इस वाले में क्या करना पड़ेगा आपको, अगर चतुर्भुज सिद्ध करने का सवाल आ जाता है, टोटल 6 दूरियां निकलेगी। कितनी दूरियां निकलेगी? 6 दूरियों में से 4 तो भुजाओं की लंबाई होगी, 2 विकर्ण होंगे। फिर पता लगेगा, तो कम से कम 3 नंबर में तो आना चाहिए अगर सवाल आएगा इसे, तो क्योंकि एक दूरी आधे नंबर में भी आती है, तो 6 दूरियां मिला के 3 नंबर। लास्ट क्लास में समांतर चतुर्भुज आयत बताया था मैंने कि जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है वो आयत होता है, और समांतर चतुर्भुज भी होता है। पर आयत में समांतर चतुर्भुज में अंतर क्या है कि आयत में तो विकर्ण बराबर होते हैं, पर समांतर चतुर्भुज में विकर्ण बराबर नहीं होते। फिर एक और चीज थी कि चारों भुजाएं अगर बराबर हो तो वर्ग होगा या सम चतुर्भुज होगा। वर्ग में क्या होता है, विकर्ण बराबर होते हैं, सम चतुर्भुज में विकर्ण बराबर नहीं होते। अब आपको जो क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है, इसमें बोला है निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। मतलब आपको बताना है कि कौन सा चतुर्भुज बनेगा, आयत बनेगा, वर्ग बनेगा, सम चतुर्भुज बनेगा या समांतर चतुर्भुज। कारण यही है जो मैंने परिभाषा आपको लिखाया कि अगर मान लो ये दूरियां बराबर हैं तो ये आयत वर्ग जो भी बनेगा वो बनेगा, ये कारण है। तो इसमें अपने को कम से कम कितनी दूरियां निकालनी पड़ेगी? 6। भाई ये तो चारों भुजाओं की लंबाई और ये 2 विकर्ण की लंबाई। ठीक है, जिस क्वेश्चन नंबर 6 का फला देखो, छह के फर्स्ट में दे रखा है आपको क्या दे रखे हैं, -1 कोमा -2। दूसरा दे रखा है 1,0। तीसरा है -1, 2 और डी है -3,0। 4 बिंदु दे रखे हैं, इनसे कोई चतुर्भुज बनेगा। 4 बिंदुओं से चतुर्भुज बनता है, तो चतुर्भुज आप कैसा भी बना लो, चित्र तो जरूरी नहीं है कि वे आपकी मर्जी हो जैसा चित्र बना लो, ये क्या होगा ये पता नहीं। कि किसी को भी ABCD किसी को भी मान सकते हो, बस क्रम से मानना है। ABCD। ए के निर्देशांक कितने हैं? -1, -2। बी के निर्देशांक है 1,0। सी के निर्देशांक है -1, 2। डी के है -3,0। अब आपको क्या निकालनी है? ये दूरियां निकालने की, ये बी, BC, CD, D है। अगर आमने सामने की बराबर आती है तो आयत या सम चतुर्भुज होगा, चारों बराबर आती है तो वर्ग या सम चतुर्भुज होगा। फिर उसके बाद अपन क्या करेंगे, दोनों विकर्ण भी निकालेंगे। विकर्ण यहाँ क्या है? AC, इधर क्या है? BD। ये दोनों की लंबाई भी निकाल के देखेंगे कि बराबर है या नहीं। सवाल करने का तरीका तो वही है कि दूरी सूत्र, पहले तो क्या लिखेंगे? दूरी सूत्र। क्या होता है दूरी सूत्र? √(x2 - का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का। ये सूत्र एक बार लिखना है, ये 6 बार काम आएगा, लिखना एक बार है, बस ऊपर ही ऊपर लिख दो, उसके बाद डायरेक्ट काम लेना है। अब देखो, सबसे पहले कौन सी दूरी निकालूंगा? दूरी AB। देखो AB दूरी कैसे निकलेगी? A और B के निर्देशांक देख लो, बस जिसके बीच की दूरी निकाल रहे हो। दूरी का मतलब इनकी इसकी लंबाई तो होगी ना भाई, इसके बीच की दूरी इसकी लंबाई है, तो ये भुजा की लंबाई आ जाती है इससे। तो दूरी AB के लिए दोनों के x कितने हैं? एक का x 1, एक का x -1। चलो किसी को भी आगे रख दो, एक को आगे रख दिया तो पीछे क्या रखूंगा? माइनस का माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस का 1 का स्क्वायर। फिर इसमें रखूंगा 0 माइनस, पर ये माइनस माइनस वापस क्या हो जाएगा? +2 का स्क्वायर। एक रे कितने होते हैं? 2, और 0 में 2 जोड़ा तो 2, मतलब यहां भी 2 का स्क्वायर, वहां भी 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, और यहां भी 4, 4 और 4 8। अब इसको बाहर मत निकालो, क्योंकि अगर बराबर होगा तो सबका √8 आएगा। आमने सामने की बराबर होगी तो फिर आमने सामने का √8 आएगा आंसर। तो आपको देखना ही नहीं है कि इसको रूट से निकलेगा, रूट में रहने तो बराबर चाहिए अपने को, तो बराबर का मतलब है सेम संख्या आ जाएगी ऐसी की ऐसी। दूसरी दूरी निकालो, दूसरी दूरी क्या है? BC। BC के निर्देशांक देखो भाई, ये तो निकाल ली ना ये भी। अब BC निकालो, BC के निर्देशांक देखो, 1 का -1, 1 का +1। किसी को भी आगे रख सकते हैं या आपकी इच्छा है, जैसे अभी मैं -1 को आगे रख दूं, ये -1 पीछे उसी 1 को रखूंगा तो माइनस का 1, क्योंकि सूत्र में माइनस है ना इसलिए माइनस आया। अगर मान लो उसको पीछे रखता तो प्लस का हो जाता, तो भी 2 ही होता जुड़ने पर, और दोनों माइनस के हैं तब भी तो जुड़ेंगे, तब भी आंसर तो 2 ही आना है। तो आगे पीछे लिखने से कोई दिक्कत नहीं है। फिर
इसका y कितना है 2, उसका कितना है 2 में से 0 गया। अब देखो एक और एक कितना हो गया 2, भाई दोनों माइनस के हैं तो माइनस का आंसर आ जाएगा, और 2 में जिससे 0 घटाया तो 2। इस 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, और इस 2 का स्क्वायर 4, 4 और 4 क्या बराबर आ रहा है। अब देखो ये दूरी बराबर आ गई, तो कन्फर्म है या तो ये वर्ग है या समचतुर्भुज है। आयत अब हो ही नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता, आयत में क्या होता है आमने सामने के बराबर होते, तो ये इसके बराबर नहीं आती, ये इसके बराबर आनी चाहिए थी, पर ये इसके बराबर आ गई। इसका मतलब ये तो फल ये बराबर होगी, आयतें जब भी तो दोनों आमने सामने की बराबर होगी, और ये दोनों भी बराबर होगी। पर आप पूरा निकालेंगे नहीं तो यहां से भी पता लग रहा है कि ये क्या है। ठीक है, अगली दूरी क्या निकालेंगे बीसी के बाद सीडी। सीडी में देखो सीडी का एक्स देखो दोनों का, एक का 1 एक का 3, तो देखो माइनस का 1 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 प्लस का हो गया प्लस, ये क्या है 0 और ये क्या है 2, तो 2 माइनस 0 का स्क्वायर। बस आपको तो सिंपल याद रखना है कि दोनों का एक्स घटाना है स्क्वायर करना है, दोनों का वाई घटाना है और स्क्वायर करना है। अगर माइनस का है पीछे माइनस वाला लिख रहे हो तो माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस। ठीक, ये एक प्लस का एक माइनस का है, 3 में से 1 गया तो 2 का, और 2 में से 0 गया तो स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, और इस 2 का स्क्वायर भी, और 4 और 4 ये भी बराबर आ गया। देखो अभी तक तीनों दूरियां बराबर आई है, अगली भी बराबर आएगी जब ये सब बराबर आई है। अगली दूरी क्या होगी आपके पास एडी। अब एडी कैसे निकालेंगे, एडी के निर्देशांक देखो, जो चित्र इसलिए बनाया ताकि आपको पता लग सके किस किस की दूरियां निकालनी है। आप चित्र नहीं भी बनाओ तो भी ए बी निकालो, बी सी निकालो, सी डी निकालो, पर थोड़ा सा चित्र रफ डायग्राम बनाते हो आप, आयत जैसा बना दो, वर्ग जैसा बना दो, तो उससे पता लग जाता है कि यार ये बी, फिर बी सी, फिर ये लंबाई सी डी है, ये लंबाई ए डी है, तो इसलिए चित्र बना लो थोड़ा। ए डी में देखो एक्स के निर्देशांक कितने हैं, 1 का -3, 1 का 1, तो -3, और ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस का 1, प्लस 1 का 0 और 1 का -2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। 3 में से 1 गया तो कितना बचा 2, पर माइनस का बचेगा, यहां 0 में 2 जोड़ा तो 2, ये तो प्लस का है। अब 2 का स्क्वायर कितना होगा, अरे 2 का स्क्वायर आंसर क्या आ गया √8। अभी तक तो बराबर आ रहा है चारों, इससे पता लग गया कि आंसर क्या है, या तो वर्ग होगा या समचतुर्भुज होगा। भाई चारों भुजाएं बराबर है ना, चारों भुजाएं बराबर किसकी होती है, वर्ग या समचतुर्भुज की। अब अपन विकर्ण निकालेंगे, उससे तभी तो पता लगेगा वर्ग, अगर विकर्ण बराबर आ जाते हैं तो वर्ग होगा, अगर विकर्ण बराबर नहीं आते हैं तो समचतुर्भुज होगा। विकर्ण कैसे निकालते हैं, देखो ए सी ये है ना विकर्ण की लंबाई, एक विकर्ण की लंबाई कितनी है ए से सी तक, दूसरे की लंबाई कितनी है बी से डी तक, तो ए से निकालेंगे तो इसकी दूरी निकलेगी इन दोनों के बीच की, और इन दोनों के बीच की दूरी तो इसकी लंबाई है इस लाइन की, तो ए से निकालो। अब विकर्ण देखो विकर्ण एसी का देखो एक्स देखो दोनों का कितना है -1 है, तो आगे -1 और पीछे पीछे का -1 क्या हो जाएगा प्लस का 1 प्लस। वाई देखो दोनों का 1 का 2 1 का -2, तो 2 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 2। 1 में से 1 गया तो ये तो 0 हो गया पूरा, अरे 2 में 2 जोड़ा तो 4, और 4 का स्क्वायर कितना होता है 4 का स्क्वायर 16। दूसरा विकर्ण देखो, तो दूसरा विकर्ण क्या है बी डी, इनका दोनों का एक्स देखो बी का डी का, 1 और -3, तो 1 और माइनस माइनस क्या हो गए प्लस प्लस। वाई क्या है दोनों का 0 है दोनों का, तो 0 -0, 0 में से 0 घटाओगे तब भी 0, और 0 का स्क्वायर भी 0। बताओ 3 रेट 4, और 4 का स्क्वायर कितना होता है, क्या दोनों विकर्ण भी बराबर है, देखो चारों भुजाएं बराबर हैं, दोनों विकर्ण भी बराबर हैं, तो ये क्या होगा वर्ग। यहां भुजा ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, तथा विकर्ण
AC बराबर BD है। अतः यह वर्ग के छठे में भी आपको 4 बिंदु दिए हैं और चतुर्भुज बोला है तो चतुर्भुज के 4 भुजाएं होती है, सीधी सी बात है। अब कौन सा है ये पता नहीं, पर आप बस उसको लिख दो ABCD, कुछ भी मान लो, फिर दूरियां निकालनी है। ए का बिंदु ए के निर्देशांक है -3,5, बी के निर्देशांक है 3,1, सी के निर्देशांक है 0,3। अब उसने देखो ABCD नहीं दे रखा, ये मैं खुद मान रहा हूं आसान करने के लिए। ABCD मानो, आपकी इच्छा PQRS मानो, जैसा क्रम दिया है वैसा का वैसा लिख लो। सेम इसमें भी पहले वही चारों दूरियां निकालनी पड़ेगी। दूरी सूत्र है आपके पास x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। दूरी सूत्र एक ही लग रहा है पूरी प्रश्नावली में। अब सबसे पहले कौन सी दूरी निकालो? AB, दूरी AB। देखो AB के लिए दोनों का x देखेंगे, एक और B का, एक का 3 है, एक का कितना है -3, तो ये 3 और -3, माइनस माइनस क्या होगा प्लस का 3 का स्क्वायर प्लस। दूसरा देखो एक का 5 है, एक का 1 है, तो 5 - 1, किसी को भी घटा दो आगे पीछे, किसी को लिख दो, आपकी इच्छा है। बस दोनों का x घटाना है, दोनों का y घटाना है। देखो 3 और 3 6 का स्क्वायर प्लस 5 में से 1 घटाया तो 4 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर कितना होता है और 4 का स्क्वायर, और 36 में 16 जोड़ा तो 36 में 10 जोड़ो 46, 46 में 6 जोड़े तो 52, तो कितना आ गया √52। अब दूसरी दूरी निकालो। देखो दूरी BC क्या है, B और C के निर्देशांक कितने, 3 और 0, ठीक। दोनों का x क्या है 3 और 0, तो 3 - 0 प्लस y कितना, 1 और 3, 3 - 1, 3 में से 0 गया तो कितना बचा, अरे 3 में से 0 गया तो 3 का स्क्वायर, 3 में से 1 गया तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, और 2 का स्क्वायर, और 9 और 4। अब देखो ये दोनों भुजाएं, ये और ये तो बराबर नहीं आई, इसका मतलब ये अब सम चतुर्भुज नहीं है, वर्ग नहीं है। अभी आए तो हो सकता है, क्योंकि आमने सामने की बराबर हो सकती है। तो आमने सामने की निकाल के देखते हैं। BC के बाद कौन सी निकालेंगे, CD। BC आ गया। CD में देखो एक का x -1, एक का x 0, तो 0 आगे लिख देता हूं, -1 पीछे लिखूंगा तो माइनस माइनस प्लस का स्क्वायर। y देखो एक का 3, एक का -4, तो 3 और माइनस माइनस प्लस। बस ये इतना सा कि याद रखना है, नहीं तो ये पक्का है कि दोनों का x घटाना है स्क्वायर करना है, दोनों का y घटाना है स्क्वायर करना है। सूत्र भी नहीं देख रहा मैं, बस दोनों का x घटाओ, दोनों का y घटाओ। पर अगर माइनस की संख्या है बस उसका ध्यान रखना है। अगर माइनस आगे लिख रहे हो तो माइनस लगा के लिख दो, और पीछे लिख रहे हो माइनस का तो माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस। 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 ही होगा, और 3 और 4 7, 7 का स्क्वायर कितना होगा 1 + 49, 49 में 1 जोड़ा तो क्या इन तीनों में से कोई दो भी बराबर आई क्या, नहीं आई, मतलब ये चतुर्भुज बनेगा ही नहीं। भाई आमने सामने की बराबर होती तो आयत बोलते, चारों बराबर होती तो वर्ग बोलते, पर इसमें कोई सी बराबर आएगी ही नहीं। अगर आनी होती तो एक तो बराबर आ जाती ना अब तक, भाई ये भी निकाल ली, BC निकाल ली, CD निकाल ली, तो अगर आयत होता तो ये दोनों बराबर होती, और वर्ग होता तो चारों बराबर आती। तो अब तक कोई बराबर नहीं है, इसका मतलब इसमें कोई सी भी चतुर्भुज नहीं बन रहा है। फिर भी अपन चारों दूरियां निकालेंगे एक बार। चौथी दूरी क्या है, AD। देखो AD के x क्या है, AD का x देखो -3 और -1, ये -3 और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। y देखो 5 और -4, तो 5 माइनस माइनस क्या हो जाएगा 3 में से 1 गया तो 2, पर किसका बचेगा माइनस का 2 का स्क्वायर। 5 और 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और 9 का स्क्वायर, और 81 में 4 जोड़ा तो क्या यहाँ एक भी दूरी बराबर है क्या,
नहीं है तो ये अपन बोल देंगे कि यहाँ ये चतुर्भुज नहीं बना रहा, ये चारों बराबर नहीं, ये कोई सी भी दूरी बराबर नहीं आई, इसलिए ये चतुर्भुज के शीर्ष नहीं है। अतः बिंदुओं से कोई चतुर्भुज नहीं बनेगा। तीसरे के सॉरी छठे के तीसरे में देखो, पहले के निर्देशांक क्या है 4,5, दूसरे बिंदु के 7,6, तीसरे के 4,3 और इसके क्या है 1,2। सेम वही पहले दूरियां निकालते हैं, 4 दूरी ए बी, फिर बी सी सी डी डी ए। देखो दूरी ए बी कैसे आएगी, बिंदु ए और बी का एक्स क्या है, एक्स देखो ए और बी का 7 4, 7 माइनस 4 प्लस वाई देखो 6 माइनस 5, 7 में से 4 गया तो और 5 6 में से 5 गया तो, और 3 का स्क्वायर कितना होता है और 1 का स्क्वायर कितना आया, ये तो ये दिया गया। दूसरी दूरी निकाल के देखते हैं। अब तो दूरी निकालना तो सीख ही गए होंगे यार, इतने सारे सेम सवाल चल रहे हैं। दूरी बीसी, बीसी का एक्स देखो 7 4, तो 7 माइनस 4 और वाई कितना है 6 3, 6 माइनस 3, 7 में से 4 गया तो 3 का स्क्वायर और 6 में से 3 गया तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, दूसरे 3 का भी 9 और 9 18। अगली दूरी देखो, ये दोनों तो बराबर नहीं है। अभी आगे देखते हैं सी डी, सी डी का एक्स देखो 4 1, 4 माइनस 1 प्लस वाई कितना है 3 माइनस 2, 4 में से 1 गया तो कितना बचा 3 का स्क्वायर प्लस 3 में से 1 गया तो सॉरी 2 गया तो 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और 1 का स्क्वायर कितना आ गया 10। देखो ए बी बराबर है सी डी के, मतलब आमने सामने के बराबर हो गए, तो ये आयत होगा। देखो ये इसके बराबर ये आएगी भी, देखना ये कंफर्म। अब आगे देखो ए डी, ए डी का एक्स देखो कितना है 4 1, वाई कितना है 5 माइनस का 2 थोड़ी प्लस का है ना, तो 4 में से 1 गया तो 3 का स्क्वायर प्लस 5 में से 2 गया तो 3 का स्क्वायर कितना होता है और इस 3 का स्क्वायर 9 और 9 क्या ये देखो ये दोनों भी बराबर आ गए, बी सी ए डी, मतलब आमने सामने की भुजाएं बराबर है, तो या तो आयतों का या समांतर चतुर्भुज। अब कैसे पता लगेगा कि आयत या समांतर चतुर्भुज, विकर्ण निकालेंगे। 2 विकर्ण होते हैं, दोनों विकर्ण निकाल लो। विकर्ण क्या है, यहाँ पर देखो इसको इससे मिलाऊंगा तो विकर्ण क्या हो गया AC, इसको इससे मिलाऊंगा तो BD, तो AC विकर्ण निकालते हैं। विकर्ण AC, AC के x देखो कितने 4 और 4 4, तो 4 माइनस y कितना है तो 5 माइनस 3, 4 में से 4 गया तो मतलब 0 का स्क्वायर 0 होता है, ठीक है। 5 में से 3 गया तो 2 का स्क्वायर कितना होगा, मतलब अंडर रूट का 4। दूसरा विकर्ण क्या है BD, विकर्ण BD देखो x कितना है BD का, BD 7 1, तो 7 माइनस 1 का और 6 2, तो 6 माइनस 2 का, 7 में से 1 गया तो कितना बचा और 6 में से 2 गया तो 4, 6 का स्क्वायर कितना होता है और 4 का स्क्वायर 16 में 36 जोड़े तो 52। क्या विकर्ण बराबर है क्या, तो ये क्या होगा, बस हो गया सवाल भी। यहाँ
भुजा ए बी के बराबर है सी डी के, तो ये हटा दे और ये बी बराबर है सी डी के, ए बी बराबर है सी डी के। तो मैंने चारों बराबर कर दी थी, चारों बराबर नहीं है, ए बी बराबर है सी डी के, और क्या है, और कौन सी बराबर है, बी सी बराबर है बी डी, कौन चीज के, ए डी के, ठीक है। चारों बराबर नहीं है, दो दो बराबर के। नंबर 7 से थोड़ा सा स्टाइल चेंज हो गई, वही निकालनी दूरी है, बस सवालों की स्टाइल चेंज हो गई। क्या दिया है, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु 2,-5 और -2,9 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब क्या होता है, समान दूरी पर है। एक्स अक्ष पर कोई बिंदु है, बताओ एक्स अक्ष पर बिंदु क्या होता है, एक्स कोमा, भाई इसने दिया नहीं तो अपन मानेंगे ना, ये एक्स अक्ष पर कोई बिंदु होगा। अब ये बोला कि दो बिंदु है, और कितने बिंदु है, दो और बिंदु है, दो बिंदु के निर्देशांक दिए है आपको, क्या क्या है, 2,5 और इधर कितना है, -2,9। अब ये बोल रहा है कि जो एक्स अक्ष पर जो बिंदु है ना, उससे इन दोनों की दूरी कैसी है, बराबर है, और आपको क्या निकालना है, ये बिंदु ही निकालना है। एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो आपने माना, आपने क्या माना, x,0। और जो ये तो 0 है, इसे आपको केवल किसका मान चाहिए, अगर x का मान मिल जाए जिसमें बिंदु आ जाएगा, फिर y का मान तो 0 है सही एक्स अक्ष पर। और उसके लिए आपको कंडीशन क्या दी है कि एक्स अक्ष पर वो बिंदु ज्ञात कीजिए जिससे इन दोनों की दूरी कैसी है, समान। मतलब अगर इन दोनों की दूरी निकाले, वही दूरी इन दोनों के बीच की आएगी। तो अपन क्या करेंगे, दोनों के बीच की दूरी निकाल के क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे, ठीक है। देखो पहले तो वही लिख दो, दूरी सूत्र। ये इस प्रश्नावली का सवाल आते हैं, सबसे पहले तो ये सब सूत्र तो लिखना ही है, x2 - x1 का स्क्वायर, y2 - y1 का स्क्वायर। अब देखो पहले इससे इसकी दूरी निकालो, अरे इन दोनों के बीच की दूरी निकालो ना। देखो दोनों का x कितना है, एक का x ही है और एक का x 2 है, तो क्या आएगी दूरी, x - 2 का स्क्वायर। y देखो, एक का y तो -5 है और एक का माइनस क्या हो गया, एक दूरी तो ये आ गई। अब इसकी इससे दूरी क्या आएगी, x है एक तो, और माइनस प्लस, दूसरा क्या है 0, और 0 - 9 का स्क्वायर। उसने क्या बोला है कि ये दोनों दूरियां कैसी है, बराबर। 9 तो माइनस का कहां है, प्लस। देखो इसने क्या बोला था कि इन दोनों की दूरियां कैसी है, बराबर। तो ये दोनों दूरियां निकाल के क्या कर दो, आप भी बराबर कर दो, x का मान आ जाएगा। सबसे पहले मुझे क्या हटाना है, अंडर रूट हटाना है, जब भी कैलकुलेशन कर सकता हूं। अब अंडर रूट हटाने के लिए क्या करना पड़ता है, वर्ग कर दो, वर्ग करने पर भाई कहीं भी आपको अंडर रूट हटाना है तो क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। उसका स्क्वायर करते हैं क्या होता है, अंडर रूट तो हट जाता है और संख्या बाहर आ जाती है। पर स्क्वायर कहां करेंगे, दोनों तरफ, एक तरफ नहीं कर सकते आप। अगर उधर वर्ग ये नहीं होता ना अंडर रूट, जब भी दोनों तरफ ही करना है, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो स्क्वायर हटेगा, स्क्वायर हटेगा तो देखो ये 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, वो 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा। पर यहां बच क्या रहा है, एक देखो a - b, जानते हो सूत्र क्या है, a - b का सूत्र है, वो क्या है, a + b। तो पहले दोनों सूत्र भी लिख देता हूं एक सवाल में। तो a - b का स्क्वायर क्या होता है, a² + b² माइनस, अब याद नहीं है तो याद कर लेना, ये काम आ रहे हैं। a + b का स्क्वायर क्या होता है, a² b² प्लस, दोनों सूत्र काम आएंगे जब भी समदूरस्थ दूरियां देगा, चाहे यही सवाल हो या y अक्ष से दो, किसी से भी दो, अगर समान दूरी देता है तो कन्फर्म ये सूत्र बनेगा, दोनों या तो माइनस वाला बनेगा या प्लस वाला बनेगा। चलो स्क्वायर करते हैं तो अंडर रूट तो हट गया, अंडर रूट हटने के बाद क्या आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे ना भाई, ये तो हट गया ना, स्क्वायर करते हैं दोनों तरफ। ये क्या है, a - b का स्क्वायर, तो इसमें a - b के स्क्वायर में सूत्र लगेगा a² मतलब 1 का, फिर b² मतलब 2 का
स्क्वायर, माइनस का नहीं, 2 का स्क्वायर नहीं होगा, माइनस तो सूत्र में है, प्लस का है ना 2 तो, अरे बी तो प्लस का है, देखो ना, अगर आप माइनस का ले रहे हो तो फिर सूत्र यही लगा दो ना, 2 का स्क्वायर और माइनस, माइनस का सवाल है तो क्या आएगा, -2, ए का मान कितना है और बी का मान 2 है, बी का मान -2 नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि देखो ए माइनस बी तो ये तो सूत्र का माइनस है ना, और देखो बराबर, दूसरी तरफ भी सॉरी बराबर नहीं है, अभी तो 5 भी तो बच रहा है यहां, इस 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, फिर इसके बराबर में इधर जगह कम है तो मैं यहां लिख देता हूं, इसके बराबर में क्या आएगा, इसका स्क्वायर ए प्लस बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर क्या होगा 2 स्क्वायर प्लस 2 गुणा ए गुणा बी, यही है, फिर ये देखो प्लस 9 का स्क्वायर कितना होगा 81, अब जो कट रहा है वो काट दो, जो जुड़ रहा है वो जोड़ दो, जो घट रहा है वो घटा दो, अगर मान लो एक्स स्क्वायर इधर आएगा बराबर के तो ये किसका हो जाएगा माइनस, तो इस एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर गया तो 0 बचा, तो ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, और क्या कट रहा है ये 2 स्क्वायर, ये 2 स्क्वायर, दोनों सेम सेम है, चिन्ह भी सेम है कि 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, इधर भी 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, अब ये 4 इधर आएगा बराबर के तो क्या हो जाएगा माइनस, एक माइनस का एक प्लस का, तो ये भी कट गया, अब जो बच रहा है वो लिख दो, इधर कितना बचा 2 को 2 से गुणा किया तो 4x, किसका बचेगा माइनस का, और कितना बच रहा है 25, इधर देखो इधर जोड़ दो 4x प्लस का कैसी, अब आपको x का मान चाहिए तो x को एक तरफ लेके आए और गणित वालों को एक तरफ, तो इस 4x को भी कहां लेके आ जाओ इधर, तो 4x माइनस का 4x, ये 81, ये प्लस का 25 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस, मुंह कहां पे अरे रबड़ मार, अब देखो दोनों 4 माइनस के हैं तो जुड़ेंगे, कितना आएगा -8x, और इधर 81 में से 25 गया तो क्या बचा, यहाँ 1 है 5 घटाना है 11, 11 में से 5 गए तो 6, यहाँ कितना बच गया 7, 7 में से 2 गए तो 5, प्लस का बचेगा वहां तो, अब जब मुझे x का मान चाहिए तो ये -8 घटाऊंगा, तो माइनस तो उधर ऐसे ही चल जाएगा, और 8 कहां जाएगा भाग में, बताओ x का मान कितना आ गया माइनस का 8 सत्ते, और 8 का पारा 7 बार बोलोगे तो छप्पन आता है ना, तो x का मान कितना आ गया -8, बताओ उस बिंदु के निर्देशांक क्या आ गए मान 0, भाई y का मान 0 है तो उस बिंदु के निर्देशांक क्या आ जाएंगे, अतः बिंदु होगा -7, देखो क्या दिया था आपको कि x अक्ष पर एक बिंदु है तो उस बिंदु के निर्देशांक x अक्ष पर या y अक्ष पर देगा, कभी भी वह निर्देशांक नहीं देगा, आपको ही बताना है, इसीलिए मैंने शुरू के दिन ही लिखवाया था x अक्ष पर किसी बिंदु के निर्देशांक x, 0 होते हैं तथा y अक्ष पर किसी बिंदु के निर्देशांक 0, y होते हैं, तो जैसे x अक्ष दे दे तो आपको बिंदु क्या मानना है x, 0, फिर उसने बोला कि इसकी दूरी इन दोनों बिंदुओं से कैसी है समदूरस्थ है, मतलब कि समान है, समदूरस्थ का मतलब समान दूरी पर स्थित है, तो मैंने दोनों से दूरी निकाली, पहले इससे दूरी निकाली फिर इससे दूरी निकाली, दोनों को क्या कर दिया बराबर, अब इसको हल करना है, देखो ये 0 में 5 जुड़ेगा तो 5 ही रहेगा, 5 का स्क्वायर 25, 9 में से 0 कटेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 9 का स्क्वायर 81, ये दोनों तो हल हो रहे हैं, बस दिक्कत यहाँ आ रही है, ये तो बन रहा है a माइनस बी का स्क्वायर, ये बन रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये दोनों का स्क्वायर करना है, पर पहले ये रूट भी तो हटाना है ना, तो रूट हटाने के लिए तो सिंपल है कि दोनों तरफ क्या कर दो वर्ग कर दो, जैसे आपने परिमेय अपरिमेय सिद्ध किया था वहां भी वर्ग किया था दोनों तरफ, तो दोनों तरफ जैसे वर्ग करोगे ये रूट हट जाएगा, जब ये रूट है ही नहीं तो संख्या ये है, आप चाहो तो एक लाइन और लिख देना इसके नीचे, ये से हटा के सिंपल ऐसा का ऐसा ही लिख देना वापस, जब संख्या ये है, अब इसका स्क्वायर क्या होगा, ए तो क्या है a माइनस बी का स्क्वायर, तो a स्क्वायर मतलब कि एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 2ab, 2ab, ए का मान 1 है, बी का मान क्या है 2, तो 2ab, सेम वैसे पीछे लगाया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, अब देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया क्योंकि ये उधर जाएगा, किसका होगा माइनस का,
ऐसे ये 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और ये 4 भी उधर जाएगा तो माइनस का होगा, और वहां भी 4 है प्लस का, तो 4 में से 4 गया तो 0। आपका हो तो एक लाइन और बढ़ा देना इसकी भी, ये आपकी इच्छा है। ठीक है, अब मेरे पास बचा ये, मुझे x का मान चाहिए, तो x एक के एक तरफ, गणित गणित के एक तरफ, 4 और 4 8 x हो गए, और इधर बचा 56। अब x का मान चाहिए तो 8 तो गुणा में ना, 8 माइनस में नहीं है, माइनस तो दोनों का चिन्ह है, 8 और 8x का चिन्ह क्या है माइनस, तो वो माइनस तो इधर आ गया, और ये 8 कहां गया बटा में, 8 का भाग देंगे 56 में कितनी बार 7 बार, तो माइनस का 7, तो आपके पास y का मान तो 0 था, इसे बस x का निकालना था, तो बिंदु क्या गया -7,0। क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 8 में है आपके कि y का वो मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु के बीच की दूरी कितनी दे रखी है 10। दो बिंदु दिए हुए हैं आपको P और Q, उनके बीच की दूरी कितनी है 10। आपको किसका मान ज्ञात करना है y का, उसमें y दिया है एक बिंदु के निर्देशांक में, तो P का मान कितना है आपके पास 2,3, माइनस है क्या है -3, और Q का मान कितना है 10,y। अब इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है 10, उसने खुद ने बोला है कि इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है 10, तो आप तो पहले तो दूरी सूत्र लगाएंगे। दूरी सूत्र क्या होता है, √x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। दूरी निकालो, दूरी क्या नाम है PQ, दूरी PQ क्या होगी देखो, दोनों का x कितना है, एक का 10 एक का, तो 10 माइनस का स्क्वायर, इसका y और 3, देखो y आगे लिख दिया अगर मैंने, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। और ये दूरी किसके बराबर दे रखी है आपको 10 दी हुई है, ये दूरी कितनी है 10, ये उसने दिया है कि दूरी दोनों के बीच की कितनी है 10, तो ये दूरी किसके बराबर है 10 के बराबर है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, पहले क्या निकालना है, ये अंडर रूट हटाना है सबसे पहले, तो अंडर रूट कैसे हटेगा, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करते क्या होगा, ये तो हट जाएगा, यहां क्या बचा 10 में से 2 गया तो 8 का स्क्वायर प्लस, यहां क्या बचेगा ये का ये बचेगा, यहाँ तो y प्लस 3 का y। अब दोनों मतलब इधर वर्ग किया तो इधर भी वर्ग करोगे, अब इधर तो क्या था अंडर रूट था, तो अंडर रूट तो हट गया वर्ग करने से, पर इधर अंडर रूट थोड़ी है, तो इधर क्या आएगा 10 का स्क्वायर, इधर क्या आ जाएगा 10 का स्क्वायर। देखो 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, ये क्या है a प्लस b का स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब कि y स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब कि 3 स्क्वायर प्लस 2ab, भाई यहाँ a का मान y है और b का मान 3, और इधर 10 का स्क्वायर। अब देखो इसको थोड़ा हल करते हैं, ये जिसमें x y कुछ भी नहीं है उसको एक तरफ कर लो, और जिसमें x y है उसको अलग रखो। यहाँ क्या आ रहा है आगे आगे y स्क्वायर, और ये तो खेला है, ये y इसके साथ 3 को 2 से गुणा किया तो 6y बराबर, इधर देखो 100 तो पहले से ही है, यहाँ ये 64 भी इधर आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, और ये 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, और 9 भी इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, मतलब 100 में से क्या घटाना है 64 भी घटाना है और 9 भी घटाना है, बताओ कितना बचा। 100 में से 64 गया, 60 गया तो 40, 4 और गया तो 36, और 36 में से 9 और गया तो 27, किसका बचेगा प्लस का। क्या ये दो घात जैसी समीकरण दिख रही है, तो ये 27 इधर ले लो, उधर क्या रख दो 0, तो y स्क्वायर प्लस 6y, ये 27 इधर आएगा तो माइनस। अब यहां से y का मान निकाल सकते हो आप, उसने ये तो पूछा था y का मान क्या कीजिए, दो घात किस समीकरण है, या तो गुणनखंड विधि लगाओ या श्रीधर आचार्य विधि, उससे y का मान आ जाएगा। अब देखो अगर गुणनखंड विधि लगाओ तो किसका गुणनखंड करते हैं अपन, जिसमें y की घात या x की घात 1 होती है, तो यहाँ है तो मतलब जोड़े जब कितना आना चाहिए 6, गुणा करें जब कितना आना चाहिए -27, ये माइनस का है ना 27, और इसको यहाँ पे एक ही है, 1 से गुणा करेंगे तो 27 ही आएगा पर माइनस का। अब ऐसी संख्या जिसको जोड़े तो 6 आ जाए और गुणा करें तो माइनस का 27, 9 और 3, 9 3 27 भी होते हैं, और 9 में से 3 गए तो
6 भी होते हैं, पर ये किसका होगा प्लस का, ये किसका होगा माइनस का। प्लस वाला कौन होगा, जो बड़ा है, क्योंकि बड़ा बच रहा है ना यहाँ। 9y माइनस 3y माइनस 27 बराबर 0। यहां से कॉमन क्या आ रहा है y, यहाँ कितना बचा y, और यहाँ y तो गया, कितना बचा 9। यहाँ दोनों से कॉमन आ रहा है माइनस, क्योंकि मुझे प्लस लाना है ना, तो पूरा माइनस कॉमन ले लिया। एक तो एक क्या आ रहा है 3। अब बताओ, ये माइनस गया तो यहाँ प्लस हो गया, ये माइनस गया तो यहाँ भी प्लस हो गया, क्योंकि वो तो कॉमन ले लिया। अब यहाँ देखो 3 कॉमन ले लिया तो यहाँ कितना बचा y प्लस, यहाँ कितना बचा 9। क्या दोनों कोष्टक सेम है, दोनों कोष्टक सेम है, तो ऐसा ऐसा लिख देंगे y प्लस 9 कॉमन ले लिया, तो यहाँ कितना बचा y, और पीछे कितना बचा माइनस का। तो y का मान कितना आ गया आपके पास, y बराबर कितना आ गया, इसको चलो एक एक को 0 कर लो, इसको 0 किया तो y का मान कितना आया माइनस का 9, और इसको 0 किया तो y का मान किसका आया प्लस का 3। तो यही y का आंसर है। उसने ये पूछा था y का मान ज्ञात कीजिए, तो या तो y का मान -9 होगा तब भी ये दोनों के बीच की दूरी 10 होगी, y का मान 3 होगा जब भी इन दोनों के बीच की दूरी 10 होगी। देखो क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 9 में, यदि q बिंदुओं P R से सम दूरस्थ है तो x का मान ज्ञात कीजिए। मतलब कि जो बिंदु Q दिया है वो P और R से कैसा है, समान दूरी पर है, वही सेम 7 जैसा सवाल है, और आपको x का मान ज्ञात करना है। बिंदु Q क्या दे रखा है 0,1, और P R दो बिंदु है, P का मान है 5,-3, R का मान है x,6। देखो सवाल ढंग से पढ़ना चाहिए भाई, दूर समान दूरी पर है कौन, तो ताकि दूरियां उससे तो निकालोगे। उसने बोला यदि Q बिंदुओं P R से सम दूरस्थ है, दोनों से समान दूरी पर कौन है Q है, मतलब Q से दोनों की दूरियां निकालनी है और उसको क्या करना है बराबर करना है, और फिर आपको x का मान निकालना है। तो देखो प्रश्नानुसार क्या दे रखा है आपको, प्रश्नानुसार कि जो Q है ना वह इन दोनों से कैसा है समान दूरी पर, मतलब कि जो दूरी QP है वह और दूरी कौन सी QR, ये दोनों कैसी है बराबर। ठीक है, दूरी सूत्र क्या होता है वो तो जानते ही, और बार वही तो लगा रहे हैं, x2 माइनस प्लस y2 माइनस। देखो अब पहले तो दूरी QP निकालो, P और Q ये दूरी निकालने, P Q का x देखो, एक का 5 है, एक का कितना है 0, तो 5 माइनस 0 का स्क्वायर, और एक का 3 और एक का 1, तो -3 माइनस 1 का स्क्वायर बराबर है किसके बराबर है, दूरी QR के। QR देखो एक से एक कितना है 0, तो x माइनस 0 का स्क्वायर और 6 माइनस 1 का स्क्वायर, ये दोनों बराबर है। अंडर रूट हटाना है तो सबसे पहले क्या करते हैं अपन, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करो 5 में, ये तो जैसा लिख दो पहले, चलो वर्ग हो जाएगा। यहाँ क्या है 5 में से 0 गया तो क्या बचेगा 5 का स्क्वायर प्लस, ये दोनों माइनस क्या है जुड़ेंगे, 3 और 1 4 का स्क्वायर, और ये देखो x में से 0 जाएगा तो क्या बचेगा x स्क्वायर, अच्छा में से 1 गया तो 5। यहाँ तो आसान है, चलो अगर ये 0 नहीं होता तो फिर यहाँ भी सूत्र लगता, पर 0 है इसलिए आसान हो गया। चलो 5 का स्क्वायर कितना होगा 4 का स्क्वायर, और इधर क्या है x स्क्वायर प्लस 25, ये 25 इधर आएगा तो 25 से 25 तो कट गया। अब क्या बचा x स्क्वायर बराबर 16। अब मुझे मान किसका चाहिए x का, अगर इधर स्क्वायर हटाऊंगा तो इधर क्या लगेगा अंडर रूट लगता है, पता है ना, अगर इधर स्क्वायर हटाऊंगा तो इधर क्या लगेगा अंडर रूट। अब अंडर रूट 16 का मान कितना होता है 4, कितना होता है, और दोनों का निकलता है अंडर रूट से प्लस भी बाहर निकलता है और माइनस भी बाहर निकलता है। आपने ज्यादातर प्लस ही काम आता था इसलिए मैं माइनस नहीं लेता था, पर यहाँ माइनस भी लूंगा, क्यों, क्योंकि देखो अगर यहाँ माइनस का 4 रखूंगा मैं तभी क्या होगा -4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 का स्क्वायर भी क्या होगा 16, तो दोनों संतुष्ट कर रहे हैं। इसके लिए x का मान कितना है +4। अतः बिंदु R के निर्देशांक क्या हो गए, अतः R बराबर R के निर्देशांक क्या हो गए ±4,6। अब आपसे पूछा क्या है, और x के अलावा और पूछा है,
एक्स के अलावा क्या पूछा, दूरियां क्यू आर व पी आर ज्ञात कीजिए। दो दूरियां ज्ञात करनी है, कौन कौन सी, क्यू आर व पी आर। तो क्यू आर देखो, दूरी क्यू आर बराबर क्या आएगी, क्यू आर, ये है क्यू आर। तो बताओ एक्स कितना है दोनों का, अब इसका एक्स पता है ना आपको कितना है, 4 है ना, चाहे प्लस का लिखो माइनस का लिखो, बात एक ही है, ठीक है। तो इसका एक्स कितना है 4 और माइनस इसका 0 प्लस वाई कितना है 6 और 1। तो बताओ 4 में से 0 गया तो कितना बचा 4 और 6 में से 1 गया तो 5। 4 का स्क्वायर कितना होता है 5 का स्क्वायर 16 में 25 जोड़ा तो 41, कितना आया। अतः दूरी क्यू आर बराबर कितनी आ गई 41। और आपको क्या निकालनी है, एक और दूरी निकालनी है ना, पी आर। कौन सी, पी आर। तो देखो पी आर, देखो पहले कहां है, पी का मान कितना है, पी आर 5 और इसका एक्स है ना, तो एक्स का मान तो पता है ना कितना है 4, आपने निकाला ना अभी यहां से एक्स का मान 4। तो बताओ पी आर कितनी आएगी 5 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस, और y का मान कितना है -3 माइनस 6। 5 में से 4 गया तो कितना बचा 1, और दोनों माइनस के तो जुड़ेंगे, तो 6 और 3 कितने हो गए -9। 9 का स्क्वायर कितना होगा, और 81 में 1 जोड़ा तो एक दूरी तो 82 है और एक दूरी 41 है, और x का मान ये है। 3 चीजें पूछी थी, तीनों आ गई। x के कितने मान आए थे, 2 आए थे ना। अगर दोनों के हिसाब से दूरियां निकाल ले तो यहां तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां x का मान में +4 लिखा तब भी आंसर वही आएगा, -4 लिखूंगा जब भी यहां माइनस आएगा, 0 जोड़ेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 4 का स्क्वायर वापस 16 ही होगा। पर यहां फर्क पड़ेगा, तो यहां एक दूरी और आएगी। यहां क्यों फर्क पड़ेगा, जब x बराबर आप -4 लेते हो, यहां तो क्या लिया आपने x बराबर +4, और जब -4 लोगे तब दूरी लगाएगी। देखो -4 लो, एक 5 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और माइनस ये और तो सब सेम रहेगा, बाकी x की जगह क्या लिखना था -4। 5 और 4 कितना हो गया 9 का स्क्वायर, और इधर भी -9 का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर कितना होगा, और इस 9 का स्क्वायर क्या 81 दोनों से कॉमन आ रहा है, तो क्या बचेगा अंदर ये 1 प्लस, और 81 का अंडर रूट से क्या आ सकता है बाहर 9, और अंदर क्या रह गया। तो देखो दोनों आंसर अलग अलग आएगा। अब जबकि यहां दोनों लोगे तब भी सेम ही आएगा।